गाजियाबाद के मोदी नगर में हैरान करने वाला मामला सामने है। यहाँ मोदी नगर के कई बड़े शिक्षण संस्थानों को चलाने वाली संस्था डॉक्टर केएन मोदी फाउंडेशन पर साइबर हमला किया गया। साइबर हमला करने वाले हैकरों ने संस्थान के 6 से अधिक शिक्षण संस्थानों का डाटा हैक कर लिया है। बदमाशों ने डाटा के बदले $5 मिलियन की मांग की है और सीधा लेन देन करने पर $1 मिलियन में मामला निपटाने का भरोसा दिया है और नहीं देने पर भविष्य में भी ऐसे हमले जारी रखने की धमकी दी है। फिलहाल आईटी विशेषज्ञों की टीम डाटा रिकवर करने में लगी है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर आईटी एक्ट सहित अन्य धारा में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मोदी नगर की डॉक्टर केदारनाथ मोदी फाउंडेशन करीब 12 शिक्षण संस्थानों को संचालन करती है। इनमें कई उच्च शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं। फाउंडेशन के अधिकृत पैनल की ओर से फाइनेंस मैनेजर संदीप यादव द्वारा कल एक शिकायत दी गई कि बीते 29 अगस्त की दोपहर फाउंडेशन के डाटा पर साइबर हमला हुआ। साइबर बदमाशों ने फाउंडेशन का डाटा हैक कर लिया। बदमाशों द्वारा भेजे गए ईमेल संदेश से डाटा हैक करने की जानकारी लगी, जिससे सामने आया कि बदमाशों ने लोकबीट ब्लैक वायरस से हमला किया है। संदेश में बदमाशों ने पुलिस या किसी अन्य एजेंसी से शिकायत करने पर डाटा नष्ट करने की धमकी दी है। बदमाशों ने भविष्य में ऐसे हमले से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी में $1 मिलियन की मांग की है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी देहात ए रात राजा के मुताबिक केएन मोदी के सर्वर पर लोकबीट ब्लैक वायरस का साइबर अटैक किया गया है, जिसके बाद सर्वर का सारा डाटा अनक्रिप्ट कर दिया गया है, जिसको डिक्रिप्ट करने के बदले में $5 मिलियन या $1 मिलियन कीमत की क्रिप्टो करेंसी के रूप में रेंसम मांगी गई है। पुलिस साइबर एक्सपर्ट की मदद से इस मामले की जांच कर रही है। हैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी में रंगदारी इसलिए मांगी है क्योंकि इस करेंसी में लेन देन करने वालों को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। साइबर एक्सपर्ट मदद के साथ तकनीकी एक्सपर्ट की भी सहायता ली जाएगी। लखनऊ और नोएडा साइबर सेल टीम का भी सहयोग लिया जाएगा। आरंभिक जांच में पुलिस को ऐसा लग रहा है कि यह हमला विदेशी हैकर द्वारा किया गया है। किस तरीके से करी? फोन कॉल आया, कोई मैसेज आया? सर, फ़ोन नंबर, मैसेज, व्हाट्सएप, ईमेल, ऐसा कोई भी तरीका हैकर्स यूज़ नहीं करते हैं, ना इन्होंने किया है। इन्होंने यहीं पे हमारे सिस्टम के सर्वर पे जो बहुत सारी फाइल्स पड़ी थी, उन्हीं में एक फ़ाइल बना दी है। वो फाइल में उनका मैसेज लिखा है कि वो ये हमसे डिमांड कर रहे हैं, वो ये ऐसे चाहते हैं, और जब हम तैयार हों तब उनके बताए लिंक्स को फॉलो करें, उनके बताए ब्राउज़र को डाउनलोड करें, उनके बताई वेबसाइट को खोलें, उनके पास फिर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। वो उन्हीं का तरीका है। उनका कोई नंबर नहीं है, कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कोई कॉलिंग नंबर नहीं है, कोई ईमेल नहीं है, और इसलिए हम ट्रैक भी नहीं कर सकते कि वो कौन है। इसको डिक्रिप्ट करने के बदले में वो हमसे जो भी डिमांड करें $5 मिलियन और नेगोशिएशन पे $1 मिलियन पे आए हैं, बट $1 मिलियन भी काफ़ी होता है, लगभग $9.25 करोड़ रुपये होता है। तो हम कितना होता? हम फिलहाल कोशिश कर रहे हैं खुद से ही जो हमारे पास डेटाबेस है उससे एक नया सर्वर बना के अपना सिस्टम चलाने की, और बाकी आगे देखते हैं। हमने साइबर सेल में भी कंप्लेन करा है, वहाँ से भी हमारे पास ईमेल आया है कि लोकल मोदी नगर थाने में उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, न्यूज़पेपर में भी आ ही गया है, और लोकल थाने में ऑलरेडी हमने भी एप्लीकेशन दे ही रखे हैं, और जो भी फॉर्मेलिटी थी वो हमने कर दिया। ठीक ओके। तो हमारा लगभग 12-13 साल का डाटा मेंटेन था। संडे को नाइट में 12:30 बजे से हैक करने की कोशिश करी गई थी, और हमें ये पता चला क्योंकि हमारा एंटीवायरस हमें अपडेट देता है जो कोई ठीक का था। उस कंपनी को भी हमने कांटेक्ट करा, लाइसेंस था, उस पर भी हम इलीगली बात कर रहे हैं कि हमारा डिक्रिप्शन वो करें, लेकिन वो एंटीवायरस इन्होंने यहाँ से इंस्टॉल कर दिया। 1:30 बजे उन्हें सफलता हासिल हुई, 1 घंटे के बाद, और 1:30 बजे करीब उन्होंने ये सारा डाटा जो हमारा था उनमें फाइल्स सारा इनक्रिप्ट कर दिया। अब एनक्रिप्शन जिस कोडिंग से करा ना, जो वायरस है लॉकबिट ब्लैक 3.0, वो रैंसमवेयर जो नया है, तो एनकोडिंग का जो टाइप है ना वो नहीं डिटेक्ट कर पा रहे, इसलिए केएन मोदी इंस्टीट्यूट में किस पद पर हैं आप? मेरा नाम संदीप कुमार यादव है और मैं केएन मोदी फाउंडेशन में ग्रुप चीफ फाइनेंस ऑफिसर के पद पर तैनात हूँ। आपके द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया है आईटी एक्ट में, क्या है पूरा मामला?
मामला दरअसल ये है कि 29 अगस्त 2022 की रात को हमारा जो सर्वर है जिसमें जितने भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है अबाउट स्टाफ, स्टूडेंट्स से रिलेटेड या इसके अलावा जो भी हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो डेटा है वो सारा का सारा हमारा एक सेंट्रलाइज सर्वर में होता है। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या स्कूल्स कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हों, चाहे वो हमारे सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस हों, तो वो डाटा वहाँ पे सेंट्रलाइज एक सर्वर में रखा जाता है। उसमें जो भी सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो सब हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। उसके बाद भी जो भी फायरवॉल को ब्रीच करके और अपना एंटीवायरस को ब्रीच करके रात लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में एक साइबर अटैक वहाँ पे हुआ, जिसमें कि उन्होंने कम्प्लीटली हमारे सर्वर को ब्लैकआउट कर दिया। जितना भी डाटा था उसको चोरी करने के बाद उन्होंने वहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप किया कि आपका जो डाटा है, एक जो वायरस है उसके थ्रू हमने आपका डाटा हैक कर लिया है। जो उन्होंने अपने बारे में बताया, हैकर्स ने एक नोट बेसिकली उन्होंने वहाँ पे छोड़ा कि जितने भी हम जो हैकर्स हैं वो प्लानेट के सबसे पुराने हैकर्स हैं, और इसके अलावा ना अभी तक कोई FBI ना ही कोई एजेंसी आज तक हमें पकड़ पाई है। लगभग हमारी जो डिमांड होती है वो $5 बिलियन की डिमांड, मिलियन डॉलर की डिमांड, पैसे की मांग करी है उन लोगों पैसे की मांग उन्होंने की है $5 बिलियन की। बट उन्होंने कहा कि अगर आप डायरेक्ट हमसे डील करेंगे विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी तो हम लगभग $1 मिलियन में आप हमें क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट करें तो हम आपका डाटा वापस दे देंगे। कितने छात्रों का डाटा उसके अंदर होगा? अगर मैं सभी संस्थान की बात करूं तो लगभग 10,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं और लगभग 500 से 700 जो स्टाफ है हमारा, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे रिकॉर्डेड है। क्या दुरुपयोग कर सकते हैं साइबर? दुरुपयोग उनकी, क्योंकि चूँकि पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सभी नेम, फादर नेम, एड्रेस, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, सब कुछ वहाँ पे मेंशन्ड है। तो किसी भी तरीके से उनके बैंक अकाउंट तक वो पहुँच सकते हैं और उनका पर्सनली वो फोटोग्राफ्स का वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी एक तरह से वो कर सकते हैं चीज़ों की, जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वो लेने के बाद वो मिसयूज कर सकते हैं डाटा। कौन सा एंटीवायरस है जो उन्होंने? एंटीवायरस हमारे पास क्विक हील, सिक्योराइट एंटीवायरस है। इस साइबर अपराधियों ने कौन से एंटीवायरस का उपयोग किया, वायरस का उपयोग किया जिससे आपके वो सिस्टम में घुस चुके? वायरस जो था उनके पास, जो उन्होंने वहाँ पे जो मैसेज छोड़ा है वो लॉक बिट ब्लैक नाम का वायरस था, जो उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले किया है मैसेज के। लॉक बिट ब्लैक। लॉक बिट ब्लैक। तो क्या मांग करते हैं आप क्योंकि बच्चों के भविष्य को लेकर इसमें एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने इसका दुरुपयोग कर दिया बच्चों का जीवन इसमें कहीं नहीं खराब हो सकता है, तो क्या मांग करते हैं पुलिस से? हमने कोशिश की है कि एक तो डेटा को हम किसी भी तरीके से आगे और भी जो फर्दर इंस्ट्रक्शंस हमें मिलेंगे आगे पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा डाटा सिक्योर करने के लिए, हम बाकी एक्सपर्ट से भी हम एडवाइस ले रहे हैं कि और कोई एडिशनल क्या सिक्योरिटी फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। और बाकी किसी भी तरीके से हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करेंगे, साइबर सेल से यही मांग करेंगे कि जो भी डाटा हो उसका अगर कहीं भी हमारे पास कोई इंडिकेशन आता है दुरुपयोग होने का, हम उनको एक तो साथ साथ इंटीमेट करेंगे। और अगर वो कोई भी उपाय ऐसा हो जो चूँकि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हम यूज़ टू नहीं है उन सब चीज़ों के, और साइबर सेल यूज़ टू है, या जो भी उनके पास टूल्स हों पुलिस प्रशासन के पास, वो यूज़ करके उसको किसी भी तरीके से हैकर्स को पकड़ पाएँ, उनको ट्रैक कर पाएँ और डाटा का मिसयूज होने से वो रोक पाएँ। ओके। थैंक यू। सर, एक केएन मोदी फाउंडेशन का सर्वर हैक हुआ है, इसी रैंसमवेयर से अटैक किया गया है और रैंसम के तौर पर $5 मिलियन की डिमांड की गई है या फिर 1 मिलियन बिटकॉइन की। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, क्या पूरा मामला था और आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है यूपी साइबर सेल को दी जा रही है? एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि मोदी ग्रुप के द्वारा ये बताया गया है कि उनके ग्रुप के जो कॉलेजेस हैं, लगभग 7-8 कॉलेजेस का जो डेटा था, जिसमें इनका स्टूडेंट डेटा एवं अन्य इम्पोर्टेंट डेटा जो इसमें था, उस डेटा को किसी अननोन ग्रुप के द्वारा हैक किया गया है और एक वायरस के द्वारा उसको पूरे डेटा को हैक करके उसको इनक्रिप्ट किया गया है। और उसको डिक्रिप्ट करने के बदले में जो ग्रुप है वो उसने इनसे ईमेल के द्वारा कुछ पैसे की मांग की है और उसमें जो इन्होंने मेंशन है उस मेल में $5 मिलियन
अन्यथा दूसरी स्थिति में $1 मिलियन के बिटकॉइंस की मांग की गई है। तो इसको संज्ञान में लिया गया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, तो इसमें अभी हम लोग प्रथम दृष्टया अभी जो भी चीज़ें हैं हम लोग जांच कर रहे हैं अपने स्तर से, और इनके सर्वर को और उसको हम लोग देख रहे हैं, इनके मेल को एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ से इस तरह से मेल आया है और क्या उसकी डिटेल्स हैं। इसके साथ साथ हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स की इसमें मदद लेंगे, और जो लखनऊ साइबर सेल और नोएडा साइबर सेल उसकी भी इसमें हेल्प ली जाएगी, और आगे की जैसी भी अपडेट होगी वो आपसे हम लोग शेयर करेंगे। और हैकर्स जो हैं वो इंडियन हैं या फिर फॉरेनर्स हैं, क्या इस बारे में जानकारी अभी है? इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें अभी इनका जो मेल एनालिसिस सब कुछ चीज़ें की जाएंगी। हालांकि अभी देखने से लग रहा है शायद बाहर के ही हैकर्स होंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ें इसमें की हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन तरीके से। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, पहला प्रयास तो हमारा ये है कि जो भी डेटा इनका हैक है उसको हम सुरक्षित करें और इनका डेटा वापस मिले जो ग्रुप का है पूरा। जो सर वायरस डाला गया उस वायरस का नाम मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम है? इस वायरस का नाम ब्लैक लॉकबिट ब्लैक नाम से ये वायरस है, जो इन्होंने बताया है अपनी एप्लीकेशन में। बाकी हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कौन सा ग्रुप है, कुछ साइबर एक्सपर्ट से अभी हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है, बाकी अन्य लोग से हम बात कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम इसमें इसको समाधान कर सवाल लाएंगे। कि रैंसम के लिए $1 मिलियन आखिर बिटकॉइन में क्यों मांगे गए? इससे ये पता लगता है कि क्या इंटरनेशनल कोई ऐसे हैकर्स हैं, या फिर बिटकॉइन के में मांगने की वजह क्या है? अब बिटकॉइन को मांगने की कई वजह हो सकती है कि थोड़ा एक तो उस बिटकॉइन में एनोनिमिटी रहती है, तो अपना जो भी हैकर्स हैं वो थोड़ा सेफ्टी उसके हिसाब से सोच रहे होंगे, क्योंकि अगर नॉर्मल पैसे का ट्रांसफर होता है तो उसमें अकाउंट डिटेल्स और ये सब काफ़ी ली जाती हैं, तो इस कारण